हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि कैप्सूल सीरीज के माध्यम से हम इंग्लिश की जो क्लास है वो डेली आपको प्रदान कर रहे हैं, डेली प्रोवाइड हो रही है, जिसके माध्यम से हम आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी की तैयारी मुख्य रूप से करवा रहे हैं। सेक्शन डी का मैंने आपको सेक्शन बी और सी कंप्लीट होने के बाद आपको जो चैप्टर है उनकी समरी करवाई जाएगी, तो उनको बाद में अपन देखेंगे। सबसे पहले आज अपन जो है आज डिटर्मिनर्स समझेंगे। डिटर्मिनर्स पार्ट ऑफ स्पीच का मुख्य पॉइंट होता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पढ़ने के बाद ये मुख्य रूप से अपन डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं, यानी मॉडल ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ने का ये आधार ये होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो मुख्य रूप से किसी भी सेंटेंस के बीच में लग जाते हैं। ये कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन भी दो वाक्यों को जोड़ते थे, जबकि ये जो शब्द होते हैं ये दो शब्द किसी भी चीज, किसी भी जो वर्ड लिखा है, किसी भी जो लाइन लिखी है ना, वो लाइन को निर्धारित करते हैं। इसीलिए इसका नाम डिटर्मिनर से निर्धारक रखा गया है। यानी जो वो लाइन बोल रही है, यानी सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट है यानी जो कर्म है। इन सब के अलावा एक जो मुख्य पॉइंट होता है वो डिटर्मिनर्स निर्धारित करता है। डिटर्मिनर्स मुख्य रूप से इसका कोई वो नहीं है कि ये हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा, ये अपनी स्थिति के आधार पे कहीं भी लग सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में एमपी बोर्ड के हिसाब से और सीबीएसई में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं सेक्शन सी से, ग्रामर से, वो मुख्य रूप से सम, एनी, डिफरेंस में और मच और मैनी के आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सम और एनी समझाऊंगा। तो सम का सीधा हिंदी मीनिंग क्या होता है? सम यानी कुछ होता है और एनी का मतलब कोई होता है। लेकिन जब अपन इनका यूज सीधे शब्दों में करेंगे, यानी पूरा वाक्य बना के करेंगे, तब इनमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, मतलब कि अर्थ में, है ना। जैसे कि आजकल क्या है, आजकल जब ये सम और एनी आते हैं मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, लेकिन अभी अपन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ इनको कन्वर्ट भी करके देखेंगे कि हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए अपन लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मेरे पास कुछ सिक्के हैं, सिक्के हैं। देखिए अगर ये मैंने लिखा है तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट बना है, क्योंकि यहाँ मेरे या सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट को निर्धारित करेगा। इसके बाद पास होना एक हेल्पिंग वर्ब के लिए निर्धारित करेगा, है ना। इसके क्योंकि ये हो गया, इसके बाद होना हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, है ना, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये मेन वर्ब हो गई, और सिक्के है जो वो ऑब्जेक्ट हो गया। जो कुछ आया है ना, ये प्यारे बच्चों जो कुछ, एक कुछ ही है जो डिटर्मिनर्स का काम कर रहा है, यानी चीजों को निर्धारित कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, की क्वांटिटी बता रहा है, कि इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, ये अपना डिटर्मिनर्स, यानी ये अपना डिटर्मिनर्स कहलाएगा। अगर अपन इसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो ट्रांसलेट कैसा लिखा जाएगा, मेरे को अपन क्या लिख लेंगे, मेरे को लिखा जाएगा आई, इसके पास के लिए आई हैव, कुछ के लिए क्या बोला है प्यारे बच्चों, कुछ के लिए अपन ने सम लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो आई हैव सम। उस सिक्कों को क्या बोलते हैं, सिक्कों को अपन कॉइन्स बोलते हैं, COINS, कॉइन्स, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, फुल स्टॉप आ गया। मेरे पास कुछ सिक्के हैं, आई हैव सम कॉइन्स। ए है, ये आपका सम का एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो अभी एग्जाम्पल में जो एग्जाम आते हैं ये एग्जाम्पल के रूप में नहीं आते, मतलब पूरी लाइन हिंदी में लिखी नहीं आती है। अभी जो वर्तमान में जो ट्रेंडिंग है वो कैसे चल रहे हैं क्वेश्चन, अभी सेक्शन सी में जो आने का प्रारूप है वो मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स का अपन यहाँ बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे। पहले अपन ने ट्रांसलेट का समझ लिया है, तो मैं इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ सम को समझते हैं, यहाँ अपन सम को समझेंगे, उसके बाद यहाँ अपन एनी को समझेंगे।
है ना। अगर ये रेड में आपको नहीं दिख रहा हो तो अपन इससे लिख देते हैं, यहाँ अपन सम को समझेंगे और यहाँ अपन एनी को समझेंगे। ये पार्ट है, ये दोनों ही जो है डिटरमिनर्स के रूप में आगे पीछे पढ़े जाते हैं, यानी मुख्य रूप से एक दूसरे के वैकल्पिक रूप में आ जाते हैं, ऑप्शनल आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सम समझाते हैं। सम क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? किसी चीज की मात्रा को निर्धारित करने की जो नॉमिनल मात्रा है, बहुत कम जो क्वांटिटी होती है, उसको निर्धारित करने के लिए सम का यूज किया जाता है। जैसे कुछ है तो कुछ का मतलब कुछ ही थोड़ा सा होता है ना। तो इसका मतलब है जो सम है, इसका एक मतलब कुछ हो गया और कुछ थोड़ा होता है, तो इसका मतलब इसके दो मतलब यहाँ निकालने रखेंगे। तो सबसे पहले सम का मतलब है कुछ यहाँ, और या फिर थोड़ा। क्या आप ये समझ पाए? यानी मेन इसका मतलब तो कुछ है, लेकिन जब आप बहुत यूज करेंगे, मतलब डेप्थ में जाएंगे, तब इसका मतलब कुछ और थोड़ा दोनों के लिए यूज होता चलेगा, है ना। आप ध्यान से यहाँ समझिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल हिंदी में नहीं लिखूंगा, अब जैसे आपके एग्जाम में आते हैं वैसे आपको लिख के बताते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाला लिख के देखते हैं। जैसे लिख दिया, रामू हैव ब्लैंक मनी, है ना। अब सबसे पहले अगर आप इसमें लगाना क्या है, ये मुख्य रूप से कैसे लेके आएंगे, आपको क्वेश्चन लिखा गया, इसके बैक साइड में यानी पीछे की साइड में क्या रहते हैं, यहाँ इसके ऑप्शनल दिए रहते हैं कि भैया आपको या तो यहाँ सम लगाना है या फिर यहाँ एनी का यूज करना है। तो आप किस प्रकार से लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से ये समझना है कि आपको ट्रांसलेशन जो करना है वो आना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना आएगी। जैसे ये है रामू, हैव का मतलब पास होता है, देखिए अपन ने यहाँ यूज किया था, तो रामू के पास ब्लैंक मनी है ना। अब देखो एनी का मतलब तो अपन कोई लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि रामू के पास कोई पैसे हैं, है ना। ये हो सकता है ना, रामू के पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं, कुछ मनी है ना, सम मनी। तो अपन यहाँ क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ सीधा आपका आंसर आ जाएगा सम, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ये समझिए, पहला नंबर का जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे, यानी नोट के रूप में कि सम का यूज होता कहाँ कहाँ है। अभी तक आपको सम का हमने बता दिया, सम कहलाता क्या है, अब सम का यूज होता कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहली बात, सम का यूज जो है वो होगा अपना अफर्मेटिव में। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें नॉट ना हो और साथ में क्वेश्चन वाचक चिन्ह ना आ रहा हो पीछे। अगर आप अफर्मेटिव नहीं समझते हो तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि अफर्मेटिव मुख्य रूप से सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य आएंगे अफर्मेटिव वाक्य, है ना। और इसके अलावा सकारात्मक में हो गया, और दूसरा जो है वो इसका यूज मुख्य रूप से नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं इंटेरोगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव के लिए भी किया जाता है। अब इंटेरोगेटिव क्या है, ऐसे प्रश्न जिनमें क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। इनको हमने आपकी सुविधा की दृष्टि से हिंदी में लिखा है ना। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसके बाद नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक। अब अपन क्या करते हैं कि इनका देखो दो जगह यूज होता है, लेकिन अब यहाँ पर छोड़ देंगे, अब यहाँ पे आ जाओ एनी पर, है ना। एनी में क्या है, एनी का सीधा मतलब अपन ने यहाँ लिख दिया कोई, ठीक है। तो कोई के अलावा इसका और कोई भी मतलब नहीं होगा, एक ही अर्थ है इसका। इसका अर्थ दो में परिवर्तित हो सकता है, इसका नहीं होता है। एनी जो है ये मुख्य रूप से, अब क्योंकि ये पूरा इसी के अनुसार चलेगा, इसमें भी सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं कोई जगह नहीं
गया था, ये लिखा गया है ना। तो नहीं के लिए आया है, तो सबसे पहले अगर इसका ट्रांसलेशन किया है तो आई, नहीं गया का मतलब कोई जगह में एनी आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आई वाज नॉट गोइंग, फिर उसके बाद ब्लैंक, है ना, ब्लैंक प्लेस, ए आ गया। अब देखिए गया था आया है, तो इसमें आप ये समझिए कि वो पास्ट के लिए आएगा, तो अपन ने इसको कंटिन्यूअस में सीधा लिखा है। अभी अपन टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन मेन मुख्य रूप से डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं। डिटरमिनर्स कहाँ लगना चाहिए, मेन वो फोकस है। तो ये जो नॉट लिखा है, नॉट की जगह के अनुसार अपन यहाँ एनी लिख रहे हैं। ये बात आप समझे। तो पहली बात एनी कहाँ कहाँ लगेगा, तो यहाँ भी आप नोट डालिए। यहाँ नोट के रूप में क्या होगा, नोट के रूप में ये होगा कि जो एनी है प्यारे बच्चों, एनी मुख्य रूप से नेगेटिव, यानी हिंदी में लिखा जाए तो नकारात्मक, पहला हो गया। इसके बाद जो दूसरा है यानी कि एनी का दूसरा, वो लगेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। सकारात्मक वाक्यों में एनी का यूज नहीं होता है। अब आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर, आपने तो यहाँ भी इंटेरोगेटिव बता दिया है, यहाँ भी इंटेरोगेटिव है। तो दोनों इंटेरोगेटिव में प्यारे बच्चों थोड़ा सा अंतर है। बस इसी अंतर के लिए आपको ये देखना पड़ता है, क्योंकि यही अंतर जो है आपके एग्जाम में आ जाता है और थोड़ी सी गलती हो जाती है। अब जल्दी से आप यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे अफर्मेटिव का तो आप ये बात समझ चुके हैं, तो अफर्मेटिव का आपको नहीं समझाते हैं, अब समझाते हैं प्रश्नवाचक कौन सा होता है। प्रश्नवाचक वो होता है प्यारे बच्चों जिसमें रिक्वेस्ट की जाए। रिक्वेस्ट बोले तो रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट भी कौन सी हो, पोलाइट, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, विनम्र निवेदन है। जहां मुख्य रूप से विनम्र निवेदन की बात हो प्यारे बच्चों, वहां सम जो है वो प्रश्नवाचक के साथ आता है। जैसे हम आपको लिख के बताएं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बताते हैं, तो सबसे पहले जैसे लिखा है विल यू गिव मी ब्लैंक कॉफी, COFFE कॉफी, है ना। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इसमें क्या लिखा है, विल से शुरू है यानी सिंगल इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव है। इसीलिए अपन यहाँ देखो इसमें क्या क्या कहा गया है कि क्या आप मुझे कुछ कॉफी देंगे, है ना। एक क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से रिक्वेस्ट के लिए पूछा गया है, तो इसीलिए अपन प्यारे बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आया है, यहाँ मुख्य रूप से अपन क्या भर देंगे, सम भर देंगे, है ना। इसके अलावा दूसरा देख लेते हैं, या विनम्र निवेदन आपको कैसे पता चलेगा, इसका बहुत अच्छी शानदार ट्रिक बताते हैं आपको, है ना। अगर ये दो चीजें या 2 या 3 चीजें आपको दिख जाए तो आप बिल्कुल आराम से सम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे आप देखो फर्स्ट में जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना आपको, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है प्यारे बच्चों, विल है। या आपको हेल्पिंग वर्ब में तो बस यही पकड़नी है अपन को, या आपको हेल्पिंग वर्ब में विल मिले या WOULD वुड मिले। ये दो जो शब्द हैं, ये दो शब्द मुख्य रूप से किसी भी जो सेंटेंस होता है उसमें विनम्रता भर देते हैं, है ना। तो अगर कोई चीज क्वेश्चन शुरू से ये पूछा जाए और विल और वुड से शुरू हो और ब्लैंक हो और पीछे जो सबसे बैक में एक ब्रैकेट हो जिसमें सम और एनी में से चॉइस करना हो, तो आप आराम से सम लगाइए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप विल और वुड में से एक कोई अगर लिखा है तब लगाइए, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया, ये रहेगा अपना सम। इसके अलावा सम में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद लाखों सेंटेंस लिखे जाएं तो आप सम लगा दोगे, ये मुझे विश्वास है। आपको केवल ये चीजें नोटिस करनी है और कुछ नहीं करना है। अब अपन समझते हैं एनी। देखिए एनी भी इजी है, हमने आपको एक क्वेश्चन बता ही दिया है। इसके बाद देखो
यहाँ प्रश्नवाचक था, आप बहुत ध्यान से देख रहे थे, तो यहाँ प्रश्नवाचक था एक यहाँ क्वेश्चन मार्क है, जबकि मैंने तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लिखा है। यानी क्या ये मेरी गलती है? तो नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क में एनी आता है, ना कि सम आता है। तो यहाँ कैसे अपन पहचान सकते हैं, यहाँ हम आपको बताते हैं। यहाँ क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आया है इज राम ईटिंग ब्लैंक फूड। अगर ये क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है, इज से शुरू है, तो अपन ये समझ गए कि क्वेश्चन मार्क वाला है। अब इज वाला है, देखो एक तो सिंगल इंटरोगेटिव सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, अगर डबल इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होंगे, डब्ल्यूएच वर्ड यानी व्हाट, हु, whom, whose, इज से। तो इज से अगर शुरू हुआ है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इसी को देखना है। जैसे अपन बैक यहाँ आ जाओ, यहाँ भी अपन ने बिल को देखा था और वुड को देखा था। अगर बिल और वुड मिले तो प्यारे बच्चों, जहाँ क्वेश्चन मार्क, जहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, भले क्वेश्चन मार्क लिखा हो वहाँ आप सम लगाइए। अगर यहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बिल और वुड ना मिले, आप आराम से यहाँ एनी भरिए, आपका गलत नहीं होगा। यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर, बिल को छोड़कर कुछ भी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए, या फिर आपका व्हाट से क्वेश्चन जो भी शुरू हो, लेकिन व्हाट के बाद भी अगर कहीं बिल और वुड आ जाए तो आप थोड़ा सा ठहरिए, इसके बाद आप उसमें सम लगा सकते हैं। यहाँ बस ये आपको ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बात ये है कि एनी ऐसी जगह पे भी लगता है प्यारे बच्चों जहाँ नॉट दिखता नहीं है, लेकिन वाक्य जो है वो नकारात्मक होता है। कैसे पहचानेंगे आप? इसको पहचानने का एकमात्र ट्रिक ये है कि आप वाक्य में देखेंगे, वाक्य में एक वर्ड मिलेगा आपको, मुख्य रूप से हार्डली, है ना, ये हार्डली अधिकतर मिलता है। इसके अलावा हार्डली, वेयरली, स्केयरली, एल वाई लग के वर्ड जो मिले ये हमेशा नकारात्मकता दर्शाते हैं। ये वाक्य के कहीं बीच में अगर लगे हों और वाक्य नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, तब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तब आप एनी लगाएंगे। एक बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए अपन इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, एक केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आज आपको क्या सिखाया? सबसे पहले सम प्यारे बच्चों लगता है अफर्मेटिव में और क्वेश्चन मार्क में, लेकिन क्वेश्चन मार्क कौन से वाले? जो बिल और वुड से शुरू हो। सीधी बात, अपन तो कुछ नहीं जानते, बिल और वुड को पहचानते हैं, जो मुख्य रूप से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो। एक बात यहाँ खत्म हुई। दूसरी बात क्या है, एनी कहाँ लगेगा? एनी ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ नॉट हो, यानी नेगेटिव वाले में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हो लेकिन बिल और वुड वहाँ ना पूछे गए हो तब। और एक थर्ड क्या जगह है, यहाँ हार्डली, वेयरली या स्केयरली, तीन वर्ड में से कोई भी आ जाए वहाँ आपको एनी लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि आपका मच और मैनी क्या होता है।